28 नवंबर 2024। तब मेरी बॉडी कुछ ऐसा था। उसके बाद टाइम बीतता गया, जनवरी का महीना आया, तब मेरा बॉडी कुछ ऐसा था। उसके बाद फिर एक मंथ बीत गया, फिर भी मेरा बॉडी सेम ही था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अचानक मार्च और अप्रैल के टाइम पे ना मेरी बॉडी रैपिडली ग्रो होने लगा। अगर तुम पहले वाले दो वीडियो से ना इस दो वाले वीडियो को कंपेयर करके देखोगे तो तुम्हें बहुत डिफरेंस दिखेगा। तुम्हें अपने आंखों के सामने दिख पाएगा कि कितना डिफरेंस है। ठीक है। एंड तुम्हें भी पता है कि बॉडी को ग्रो होने के लिए बहुत टाइम चाहिए, 7 से 8 महीने चाहिए लगभग। लेकिन मैंने 2 महीने के अंदर अपनी बॉडी को रैपिडली ग्रो किया। कि अब तुम ये कह सकते हो कि भाई तूने वे प्रोटीन यूज़ किया था, लेकिन भाई नहीं, मैंने कोई भी वे प्रोटीन यूज़ नहीं किया था। मेरे पास इनफैक्ट वे प्रोटीन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि राइट वे में कैसे बॉडी को ग्रो किया जा सकता है, एंड इसी के थ्रू मैंने बॉडी को जल्दी से ग्रोथ किया था। एंड अगर तुम भी जानना चाहते हो कि बॉडी को कैसे सही में जल्दी से ग्रो किया जा सकता है राइट वे में, तो इस वीडियो में बने रहो एंड बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखते रहो। सो फर्स्ट है कि मेंटेलिटी। यार अपनी मेंटेलिटी को बदलो, पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, ऐसा है कि भाई बिना पैसे के मैं बॉडी बना सकता हूँ। यार तुम्हारे आसपास में या फिर तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि कहते हैं कि भाई मैं तो एक पैसे खर्च नहीं करता, तब भी देखो मेरा कितना बॉडी है। सो इन सभी की बात मत सुनो। जस्ट ये सोच लो कि भाई बिना पैसे के बॉडी नहीं बनता। ये सच है, ये अपने कान पे घुसा लो। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग फेक मोटिवेशन देते हैं कि बिना पैसे के तुम बॉडी बना लोगे, घर के खाने से बना लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस माइंडसेट को हटा लो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि एक परफेक्ट रूटीन। देखो, जब मेरा बॉडी एक बेकार सा था, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन जो 4 महीने था ना, उस 4 महीने में मेरी बॉडी एकदम ही ग्रो नहीं हुआ था। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि उस 4 महीने में मैंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया था। बिकॉज ऑफ दैट मुझे कुछ भी ग्रोथ नहीं मिला था। ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया फरवरी से, एंड मार्च में जब मुझे मार्च के टाइम पे एक परफेक्ट रूटीन मिल गया, तब वहाँ से मेरा बॉडी रैपिडली ग्रो होने लगा था। क्यों? क्योंकि मुझे एक परफेक्ट रूटीन मिल गया था। फिर एक रूटीन में अटके मत रहो, बहुत सारे जो रूटीन होते हैं ना, उनको एक्सपेरिमेंट करो, तभी जाके तुम्हें अपना परफेक्ट वर्कआउट रूटीन मिलेगा। एंड दूसरा होता है अपना फेलियर तक जाना। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं कि सिर्फ जिम करने के लिए आते हैं, सिर्फ डंबल उठाते हैं एंड मेहनत करते हैं, देन चले जाते हैं। ठीक है। उन लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई 1-2 साल देंगे, देन अच्छी तरीके से बॉडी ग्रो हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये पूरा आधा सच है, पूरा सच नहीं है। अगर तुम्हें सच में जानना है कि भाई कैसे सच सही में बॉडी को ग्रो किया जा सकता है, तो भाई तुम्हें फेलियर तक जाना ही होगा। ठीक है। बहुत लोग फेलियर तक नहीं जाते हैं डेली, क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है। लेकिन मैं ना अब डेली फेलियर तक जाता हूँ, क्योंकि एडजस्ट हो चुका है। ह्यूमन का एक नेचर है कि अगर तुम किसी भी सिचुएशन में बार बार जाओगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे उस सिचुएशन पे। सेम मेरे साथ भी ऐसा है। मैं डेली इतनी बार फेलियर गया डेली एक्सरसाइज में कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल हो गया। इसके बिना मुझे मज़ा नहीं आता जिम करने में। ठीक है। एंड एक बात की, जब तुम फेलियर में जाओगे तब तुम कोशिश करना एक पार्टनर रख पाओ, क्योंकि अकेले अगर फेलियर तक जाने की कोशिश करोगे ये थोड़ा सा रिस्की होगा। इसे तुम्हारे हाथ से डंबल छूट भी सकता है या फिर तुम मिसबैलेंस भी हो सकते हो। ठीक है। लेकिन डेली कोशिश करो कि अपने लिमिट को क्रॉस कर पाओ। इससे क्या होता है, इससे तुम अपने स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे एंड अपने लिमिट से बियॉन्ड जा पाओगे। तभी जाकर तुम्हारा बॉडी ग्रो होगा। या तुमने ये बात सुना ही होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि इतना मेहनत करोगे शरीर में पेन हो। सेम यही चीज़ है कि फेलियर तक जाओ। ठीक है। जब तक तुम फेलियर तक नहीं जाओगे ना, तब तक तुम्हारा बॉडी सही में ग्रो हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो, जो मैंने पहले पॉइंट बोला था ये इससे कनेक्टेड है कि ये डाइट। देखो भाई, डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? हम जो इंडियन फूड्स होता है ना घर में खाते हैं डेली, उसमें ज़्यादातर 90% ना कार्ब होता है खाने में। तुमको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए उतना प्रोटीन तो तुम्हें अलग से डाइट लेना पड़ेगा, एंड अगेन तुम्हें पैसे खर्च करना होगा, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था। ठीक है। पैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पैसे के बिना तुम डाइट नहीं ले पाओगे। हाँ, वो अलग केस है कि तुम्हारा फैमिली रिच है, तुम अपने फैमिली के पैसे से अलग डाइट रख पा रहे, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास है मेरी तरह, तो तुम्हें पैसा अर्न करना होगा, तभी जाके तुम डाइट ले पाओगे। मैं काम करके अपने प्रोटीन को फुलफिल करता हूँ हर महीने। ठीक है। तो तुम्हें कुछ तो करना ही होगा।
हो सकता है तुम सेविंग करके अपनी डाइट को फुलफिल करो या फिर कुछ भी करो, तुम्हें डाइट लेना ही होगा। देखो, मैं तुम्हें एक दो ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा जो वेट है उसके हिसाब से प्रोटीन लो। अगर नहीं हो रहा, जो जैसे मैं भी नहीं कर पा रहा, तो अपने वेट के हिसाब से लो, अपने वेट के आधे लो। ठीक है, अगर तुम्हारा वेट 60 किलो है, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम 30 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करो अपने वेट से आधा। इससे क्या हो रहा है, इससे कम से कम तुम अपने बॉडी के ऊपर प्रोटीन तो दे पा रहे हो, है ना। कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो जाए। जब तुम्हें कंफर्टेबल हो जाए तब तुम उसको बढ़ा देना, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60, इसी तरीके से बढ़ाना जैसे मैं बढ़ाऊंगा इन फ्यूचर। एंड लास्ट में और एक पॉइंट है, जो कि है कि भाई टारगेट बनाओ। चलो मान लिया तुमने ये भी माइंडसेट रख लिया कि पैसे के बिना बॉडी नहीं होता है, देन एक अच्छा वर्कआउट प्लान चाहिए, एक हर दिन अपनी लिमिट को पुश करना होता है, ठीक है, राइट, एंड एक अच्छा डाइट चाहिए। सब कुछ मान लिया, लेकिन लास्ट वाला अगर तुम फॉलो नहीं करोगे ना, तो कभी तुम बॉडी नहीं बना पाओगे इन सब के होने के बावजूद। वो है टारगेट। तुम्हें कितने महीने में अपनी बॉडी को किस तरह देखना है, अगर तुम्हें यही ठीक नहीं है ना, तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बॉडी को ग्रो नहीं कर पाओगे, जो कि कंसिस्टेंसी मस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉडी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, 8 महीने ऐसा तो नहीं होगा कि हफ्ते में 2 दिन आओगे, उसके अगले हफ्ते 4 दिन आओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हफ्ते में डेली 5 से 6 दिन आना ही होगा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक टारगेट बनाओ। अगर टारगेट नहीं बना पा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि 5-6 महीने में कैसी बॉडी चाहिए, तो जो तुम जिस जिम में जाते हो ना, वहाँ पे तुम्हारे एज के बहुत बंदे होंगे। उन किसी एक को बंदे को अपना ओपोनेंट बनाओ कि मुझे उस बंदे से ऊपर जाना है अगले 6 महीने के अंदर या फिर 8 महीने के अंदर। इससे तुम डेली कॉन्सिस्टेंट होके अपना फोकस होके जिम कर पाओगे एंड एक बेटर फिजिक अचीव कर पाओगे। अभी प्रेजेंट के टाइम पे मेरा जो ओपोनेंट है ना, 4 लोग है जिम में, 4 लोग, समझ सकते हो। मुझे 1 साल के अंदर मुझे इन 4 लोगों को बीट करना है। सो इसलिए मैं डेली मेहनत कर पाता हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि आज जाने का मन नहीं कर रहा, कल से जाऊंगा, तब मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे उन 4 लोगों से आगे जाना है। सो मुझे मेहनत करना ही होगा। इसी रीज़न की वजह से मैं डेली जिम पर जा पाता हूँ। सो यही तुम फॉर्मूला यूज़ करो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि 8 महीने में मुझे कैसी बॉडी चाहिए। ठीक है, इन्हीं 4 चीज़ों को फॉलो करके मैंने 2 महीने में अपने बॉडी को रैपिडली ग्रो किया, जिसका रिजल्ट तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो एंड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तब तक मिलता है तुमसे एक नए वीडियो में एक नया जिसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।